अक्षय, चलिए बताइए, पावर प्ले वैसे तो पावर जो है वो फिलहाल बाजार में कुछ खास दिख नहीं रही है, तो बड़ा चैलेंजिंग है। फिर भी बताइए, क्या आपका नज़रिया रहेगा? सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं शॉर्ट करने की, या बाइंग के मौके अभी भी बन रहे हैं? जी बिल्कुल प्रशांत जी, पावर तो आउट है बाजार से। पावर के स्टॉक्स भी परफॉर्म नहीं कर रहे, तो जो स्टॉक मजबूत होल्ड कर रहा है यही हम ढूंढ सकते हैं करंट मार्केट में। अगर आप बाइंग के मौके ढूंढ रहे हो तो इन्फोसिस, आईटी, सब आईटी क्षेत्र में ही बाय पोजीशंस बनाएंगी, क्योंकि ये एक ही सेक्टर है जो पूरा जो गए 4 दिन में मार्केट में बिकवाली हुई है उसमें होल्ड आउट करा है। और इन्फोसिस भी आप देखें तो एक नेगेटिव मार्केट में आज करीबन 1% की तेजी से ट्रेड हो रहा है। रिजल्ट्स भी, नतीजे भी सामने जल्दी है। तो मैं कहूंगा कि अगर आपको यहाँ पे दाव लेना ही है, ट्रेडिंग के मौके, पावर वाले मौके ढूंढ रहे हो, तो इन्फोसिस बाय कर सकते हैं। यहाँ स्टॉक में एक हल्का सा रेजिस्टेंस है 1972 का, तो ट्रेडिंग के लिए से जो बाय कर रहे हैं उनके लिए पहला टारगेट 1975 को होगा। वो एक ब्रेकआउट एरिया है, ब्रेकआउट होते ही स्टॉक में 2040 2050 तक भी दिख सकता है, तो बाय करें इन्फोसिस। स्टॉप लॉस ये ट्रेड में आपको 1875 का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है नज़रिया। इन्फोसिस पावर प्ले के तौर पर पसंद आता हुआ, स्टॉप लॉस और आगे के लक्ष्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए, आज हम विदा लें खासतौर पे अक्षय से, लेकिन अक्षय ज़रा एक औपचारिकता है, अपना डिस्क्लोजर देते जाएं। जी, तो जो स्टॉक्स हमने आपके शो पे डिस्कस करा है, कुछ स्टॉक्स में हमारी क्लाइंटों को भी रिकमेंडेशंस हो सकती है, और मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग है नहीं स्टॉक मार्केट में। शुक्रिया अक्षय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम रणनीति बताने के लिए, निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए, इसी के साथ, और मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जब चलते हैं तो भी एक जैसे ही चलते हैं, ये जब गिरते हैं तो उसका ट्रेंड भी कमोबेश एक जैसा नजर आता है। अब जरा देखिए, पीएफसी पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 10% गिर चुका है। आरईसी भी पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 10% तक की गिरावट यहां देखने को मिली है। आज की अगर हम बात करें तो आज पीएफसी में लगभग 5% की गिरावट नजर आ रही है, और आरईसी में भी लगभग 5% की गिरावट हम देख पा रहे हैं। अक्षय, पीएफसी आरईसी का ये जो कम से कम पिछले 5 दिनों का जो करेक्शन है, क्या यहाँ पर अगर हम एक इन्वेस्टर के नज़रिए से देखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के नज़रिए से देखें, तो क्या यहाँ पर एंट्री के मौके बन रहे हैं, या आपको लगता है कि अभी और करेक्शन आने दीजिए तब वहां पर पोजीशन ली जा सकती है? जी, तो जिस तरीके का मोमेंटम है, आप स्पेशली फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में देखिए, यहाँ पे सिंस पीएफसी और आरईसी का डिस्कशन हो रहा है, काफी भारी पिटवाली हुई है, बिकवाली हुई है स्टॉक में। और 560 से लेके 440, ये ये 2 महीने में हमने इतनी भारी गिरावट देखी है। तो अगर आप निवेशक हो तो मैं कहूंगा कि स्टेबिलिटी ये एक बहुत ही क्रूशियल चीज है। स्टेबिलिटी आना बहुत जरूरी है मार्केट में, क्योंकि ये सब फ्रॉथ है जो बिल्टअप था स्टॉक में, और ये सब फ्रॉथ जो है आज सेटल डाउन हो रहा है। तो अगर आप लेवल्स खोज रहे हैं, आप निवेशक हो, तो लेवल्स काफी दूर है। तो सपोर्ट फिलहाल 380 तक है पीएफसी में। और अगर आरईसी की मैं बात करूं तो सपोर्ट अभी भी काफी दूर है। करंट मार्केट रेट से अगर मैं इसको गिनूं तो करीबन 425 इसके आसपास है। तो और बिकवाली का प्रेशर आगे चल के बन सकता है, तो निवेश फिलहाल करने की राय नहीं रहेगी। ट्रेडिंग के मौके आप खोज रहे हो तो बिल्कुल छोटे मोटे आपको बाउंस बैक जरूर दिखेंगे, क्योंकि काफी भारी पिटाई हुई है स्टॉक में। तो चुनना है ट्रेडिंग के पुल बैक के लिए तो आरईसी बेटर रहेगा और पीएफसी है द करंट मार्केट। यहाँ पे अगर आप मौके ढूंढ रहे हैं रिकवरी की, तो 480 के आसपास जब भी आरईसी मिलता है तो एक बार आप बाइंग की पोजीशन ट्रेडिंग के नजरिए से बना सकते हैं। वहां से बाउंस बैक का जो है स्कोप बहुत ज्यादा है, और वहां से बाउंस करेगा तो एक बार वापस 520 525 का स्तर स्टॉक छू सकता है।